हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका। होप कि ये एलपीपी का हम अपना तीसरा लेक्चर है और हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे थे पिछले लेक्चर में। और आज जहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया था उसको आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर किए थे पिछले। यहीं शायद हम लोग अ, एक नंबर सवाल को हम लोगों ने ये एक कोई मिसमैच एक कोई रैंडम प्रॉब्लम दिया था, मैंने सॉल्व करने के लिए समझाया था। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो हम लोग पुनः एक बात ध्यान रखते हैं कि सवाल सॉल्व करते समय देखिए हम 6 स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात, हम सवाल को लिखते हैं, कैनोनिकल फॉर्म लिखते हैं, जीरो वेरिफिकेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन, डाटा प्लॉटिंग, आंसर निकाल दीजिए, कैलकुलेशन जो फाइनली कहें। तो उसके बाद भी हम लोगों ने यही दूसरे नंबर में भी इसी मेथड का इस्तेमाल किया था, इसी प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, तीसरे में भी वही किया, तो होप कि चौथे में भी हम लोग को वही करना चाहिए। तो आइए चौथा नंबर देखते हैं। देखिए चौथा नंबर में मैंने स्टार लगा कर रखा है, यानी ये प्रॉब्लम में कुछ हमें नई जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, चौथा नंबर में ये मिनिमाइज दिया हुआ है। और आइए हम लोग देखते हैं आखिर हमने स्टार या मैंने स्टार क्यों लगाया है इसमें। आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए चौथा नंबर प्रॉब्लम अपना यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए बिना समय खत्म करते हुए सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, इसका कैनोनिकल फॉर्म को लिखते हैं। ठीक ना, कैनोनिकल फॉर्म जितना कम समय में कर पाए उतना अच्छा है। तो कैनोनिकल फॉर्म के लिए सीधा आप लिखेंगे जेड मीन बराबर 3x + 5y हो गया। उसके बाद लिखेंगे सच दैट, उसके बाद लिखेंगे आप x + 3y = 3, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म में हम लोग लेस देन और मोर देन जो होता है उसे हम लोग हटा देते हैं। एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। एक बात मैं एडिशनली आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये अगर ग्राफ है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। रुकिए इसे यहाँ समझ लीजिए जरा, क्योंकि इसका स्पेस कुछ ज़्यादा चाहिए। अगर ये कोई ग्राफ है तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मैं अगर कहता हूँ तो मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक इंटरमीडिएट के छात्र हैं, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर x का मान भी पॉजिटिव होता है और y का मान भी जो है पॉजिटिव होता है, यानी ये प्लस प्लस के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पर जो लिखा होता है x इज इक्वल ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी ये नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव, आप एनसीईआरटी के पुस्तक में भी इसको पढ़े होंगे कि नॉन निगेटिव का क्या मतलब होता है, जो निगेटिव नहीं हो। ठीक है ना, एक्स भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वाई भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये चीज़ सिर्फ यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग जो ग्राफ पे डाटा प्लॉट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करते हैं। अगर ऐसा दिया होता कि एक्स नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया होता है, आगे की बात है। वैसे आप लोग का यहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए डाटा प्लॉट हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करते हैं। ठीक ना, और जीरो वेरिफिकेशन इसलिए करते हैं कि अंत में वो कोई भी पोजीशन आएगा तो जीरो तक ही आएगा, कि जीरो से ना ही इधर जाएगा, ना ही इस क्वाड्रेंट में आएगा, ना ही इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शन हमें दिया होता है। इसका मतलब यही होता है कि डाटा को प्लॉट किस क्वाड्रेंट में करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद सीधे सीधे हम लोग ओरिजिन वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ओरिजिन वेरिफिकेशन, ठीक ना, ओरिजिन वेरिफिकेशन में जितनी स्पीड में कर सकें आप लिखिए, बाय पुटिंग x बराबर भी 0 एंड y बराबर भी 0। अब क्या पाते हैं, देखिए पहला इक्वेशन है आपका x + 3y = 3। ठीक है ना, तो आप इसे पुट करेंगे तो 0 + 0 0, सॉरी इसे बड़ा ग्रेटर वाले को उठाते हैं हम लोग, ये ग्रेटर बराबर वाले को यहाँ पर नहीं उठाते हैं। ग्रेटर इक्वल टू 0, क्या ये सही इक्वेशन है, क्या गलत हो गया? लिख दीजिएगा इसके बगल में नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये नॉट वेरीफाइड। ठीक है, दूसरे नंबर में भी देखिए 0 x + y > 12 है, तो 0 2 है, सॉरी, तो यह भी वेरीफाई नहीं है। ठीक ना, तो लिखिएगा हेंस ओरिजिन नॉट वेरीफाइड। यहाँ से अभी आपको यह पता नहीं लग पाएगा ये बाउंडेड होगा या नहीं। हो सकता है कि कुछ लाइन ऐसे आ जाए, कुछ लाइन ऐसे आए, यह भी ऐसे आए, और कुछ लाइन ऐसे आए, ये इधर जा रहा है और यह भी इधर जा रहा है। तो देखिए
मैं दिखाऊंगा उसे। चलिए खैर छोड़िए, ग्राफिकल प्लॉट के लिए कर लिए। अभी यहाँ बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। वैसे ही अनबाउंडेड होगा जब दोनों दोनों इक्वेशन ही जीरो वेरीफाई नहीं करता है तो वो अनबाउंडेड हो जाता है, अनबाउंडेड एंड इनफिजिबल। ठीक है, अनबाउंडेड इनफिजिबल का इस्तेमाल किया है हमने। प्लॉट डाटा करते समय हम समझ जाएंगे। तो चलिए फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन लिखते हैं, फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक ना, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे कॉर्नर पॉइंट्स को जो कैनोनिकल फॉर्म लिखे थे इसको यहाँ पर लिखेंगे, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक ना, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 3 माइनस 3y। इसको कुछ नहीं करेंगे और सीधे यहाँ एक डब्बा बनाएंगे, एक्स वाई लिखेंगे यहाँ पर। y का मान 0 पुट करिएगा तो ये पूरे सिस्टम 0 हो जाएगा, तो x का मान 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 पुट करिएगा तो x का मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 1। अब देखिए करके, इतना सा शायद आप कर सकते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट के छात्र से इतनी अपेक्षा तो की ही जानी चाहिए। x प्लस वाई इक्वल टू 2, कैनोनिकल वाले से ले रहे हैं, x बराबर 2 माइनस वाई। तो एक डब्बा x का, एक डब्बा y का, तुरंत बनाइए। अब उसमें लिखिए जैसे ही y का मान 0 पुट करिएगा x का मान 2 आ जाएगा, और जैसे ही x का मान 0 पुट करिएगा y का मान भी 2 आ जाएगा। ठीक है, डाटा बहुत छोटा है इसलिए ग्राफ जो है रेंज ज़्यादा बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, आइए डाटा छोटा है तो हम लोग डाटा रेंजिंग कुछ इस प्रकार लेंगे। होप कि इतना समय हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो चलिए, ये है हमारा y ग्राफ और ये है x ग्राफ, ये है ओरिजिन 0 0। ठीक है, दो को एक मानिए, दो डब्बे को एक मानिए, 1 2 3। ठीक है, 3 से ज़्यादा तो नहीं है। फिर यहाँ बोलिए 1 2 3 4। चलिए डाटा प्लॉट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x पर 3 कुछ यहाँ पर, y पर 0 यहीं तो 1 हो गया, ये हो गया 3 और 0। y पर 1 आना है, y पर 1, यहाँ पर हो गया मेरा 0 और 1। ठीक है, उसके बाद जाइए ये इस दोनों लाइन को पहले हम लोग मिला लेते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत होने वाली है। इसको यहाँ पर मिला कर देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा हो जाता है। शायद थोड़ी सी आगे बढ़ गई, छोड़ दिए, कोई नहीं, हम लोग समझ लेंगे वहीं पर, इसे थोड़े मैनेज करके समझिएगा। और दूसरा डाटा है हम लोगों के पास में, दूसरा है कि x पर 2 पॉइंट जाइए, x पर 2 पॉइंट और y पर भी 2 पॉइंट, यानी ये पॉइंट हुआ हमारा 0 और 2, और ये पॉइंट हुआ हमारा 2 और 0। चलिए इसको भी मिलाने का प्रयास करते हैं। ये डाटा कुछ इस प्रकार आ रहा है। अब देखिए जब 0 वेरीफाई किया नहीं था तो हम लोग जान रहे हैं कि ये डाटा, ये लाइन ऊपर की ओर जाने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये पहला एग्जांपल ऐसा है जिसमें हम लोग को देख रहे हैं कि लाइन ऊपर की ओर जा रही है। ठीक ना, तो अब देखिए अगर मैं इसे कलर कर दूं पहले इस वाले को, तो ये कुछ ऐसा कलर होते हुए ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक ना, ये ऊपर की ओर चला जाएगा। और अभी गौर करिएगा कि अगर बाउंडेड साइड में कोई डबल कलर मिल गया आपको तो वो फिजिबल रीजन होगा। देखिए ये कलर नहीं दिख रहा वहाँ पे, तो हम इसे कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक ना, ये देखिए ये कलर अगर मैं लेता हूँ, इधर की ओर जा रहा है, आगे की ओर। देखिए कोई कलर ऐसा नहीं है जो दोनों के बीच में आ रहा है। अब इसको भी इधर ले जाएं तो ये नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये लाइन देखिए, यह भी ऊपर जा रहा है, इसके बीच में कोई फिजिबल रीजन नहीं, और इसके बीच में भी कोई ऐसा रीजन है ही नहीं जो इसको बॉन्ड बनाए, यानी ये सीधे दोनों ऊपर की ओर चला जाएगा और यह इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। यानी इसीलिए ना ही ये बंद है, किसी भी एरिया में ये बंद नहीं है। अगर बोलिएगा ये बंद क्यों नहीं है, गौर करिए ये लाइन ऊपर जा रहा है, ये नीचे की ओर नहीं आ रहा है, इसीलिए बंद नहीं है। फिर ये एरिया के बारे में बोल सकते हैं ये बंद क्यों नहीं है, यह भी एरिया गौर करिए, ये लाइन ऊपर जा रहा है और ये भी लाइन ऊपर जा रहा है, इसलिए बंद नहीं है। सिर्फ ये इस लाइन का ही वैल्यू यहाँ पर है, इस लाइन की वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है, इसीलिए पीछे की ओर नहीं देखेगा। इसीलिए इसका बस एक पॉइंट जो उठाएंगे आप, एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, दूसरा पॉइंट ये मिल सकता है, तीसरा पॉइंट ये मिलेगा जो कि सबसे निचला पॉइंट होगा, क्योंकि ये कहाँ तक जाने वाला, ये लाइन कहाँ तक जाएगा।
आपको भी पता नहीं है। अगर ये मैं 2 लाइन बताऊं कि ये कुछ इसी प्रकार ये दोनों ऊपर की ओर जा रहा होगा तो आपको पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो आप इसी 3 पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, लिखिएगा एलपीपी हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड एंड इनफिजिबल। देखिए वहां जो मैंने लिखा था वो सेम सेम, अनबाउंडेड एंड इनफिजिबल, इनफिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे यहाँ पर निकल कर आते हैं, इसको ए कहिए, ये मिनिमम पूछा है तो एम कहिए, और इसको बी कहिए। तो कॉर्नर्स आर ए इंटू मेरा मिल रहा है 0 और 2, एम को अभी मेथड से निकालेंगे, और बी हमारा निकल कर आ रहा है 0 और 2, ठीक है ना। चलिए रफ में हम लोग करके से निकाल ही लेते हैं। अगर रफ में निकालें तो x प्लस 3y था ना, x प्लस 3y बराबर 3 था, x प्लस 3y बराबर 3 था, x प्लस y बराबर था 2, x प्लस y बराबर 2 था। इसको घटा दीजिए, कट जाएगा, तो यानी 2y बराबर हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 1/2। 1/2 को 3 में घटा देंगे, ये सॉरी 1/2 को आप इस 2 में घटा दीजिएगा तो x का मान निकल कर आएगा 3/2। आप सॉल्व करिएगा इसे, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है। यानी x का मान निकल कर आया 3/2 और y का मान निकल कर आया 1/2। चलिए डायरेक्ट फिर सॉल्यूशन के लिए हम लोग प्रोसीड कर जाते हैं, ठीक है। ठीक है, लिखिएगा जेड मीन बराबर 3x प्लस 4y था, 3x प्लस 5y, ठीक है, 3x प्लस 5y। और इस डब्बे में हम लोग लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारा कॉर्नर पॉइंट्स है, पहला a इंटू 0 और 2, छोटा m जो था 3/2 और 1/2, और b का वैल्यू है 2 और 0। चलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली से पुट करने का प्रयास करते हैं। तो 3 इंटू 0 जोड़ 5 इंटू अगर 2 करें तो सिंपली यहाँ पर आता है 10, ठीक है। और फिर 3 इंटू करें 3/2 जोड़ 5 इंटू 1/2 करें तो 3 3 जा 9, 9 5 14/2 7 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 3 इंटू 2 जोड़ 5 इंटू 0 करेंगे तो 3 दूना 6 आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू ये कैसे हो गया भाई, ये क्या पूछ रहा था और कहाँ से पहुँच गए हम लोग। 3x प्लस 2, 3x प्लस 5y, 3 दूना 6, कुछ मिस्टेक हुआ, सॉरी। यहाँ देखिए पॉइंट ये 2 0 नहीं है, बल्कि ये बी पर जो वैल्यू है 0 और 3 और 0 है, 3 और 0 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3 और 0, और 3 3 जा हो जाएगा हम लोगों का 9, ठीक है। ये 3 है, 3 3 जा हो जाएगा ये 9, इसीलिए देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मिला हमें, ठीक है। लिखेंगे मिनिमम वैल्यू 7 मिला, और ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारा जो हुआ ये वाला में लिखेंगे द LPP इज ऑप्टिमल एट m इंटू 3/2 एंड 1/2 बाय 7 पॉइंट्स, ठीक है। अब अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करिएगा, मैंने कल एक ही भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, अलग अलग जो आपको लैंग्वेज पसंद आए उसका इस्तेमाल आप करते रहिएगा, ठीक है। चलिए इसी 4 नंबर का हम लोग सोल्यूशन कर लिए। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर पर। 5 नंबर है कि मैक्सिमाइज है, तो जेड, एक मिनट रुक जाइए,
यहाँ पर है, ये 5वां नंबर सवाल है अपना, और यहाँ बोला गया है जेड मैक्स बराबर बोला गया है 3x + 2y। आप लिखिएगा, गिवन लिखिएगा, उस शब्द का इस्तेमाल आप करिएगा। उसके बाद दिया गया है x + 2y <10। देखिए ये भी जीरो वेरीफाई कर जाएगा। 3x + y <15, ये बाउंडेड होगा। देखिए पहले ही देखिए, जीरो जीरो को वेरीफाई करेगा, ये भी जीरो को वेरीफाई करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब साफ हुआ कि यह भी बाउंडेड होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। अब खाली जगह ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, कहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करें। तो क्या हो गया इसको, अच्छा हम लोग लास्ट पेज पर पहुंच गए, कोई नहीं, इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा, छोटी जगह है। चलिए यहीं पर सवाल सॉल्व करते हैं इसे। चलिए अब इसे तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करिए फटाक से, ज़्यादा समय नहीं ख़त्म करते हुए इसे हम लोग क्या करते हैं, फॉर कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म के लिए बस कुछ नहीं करना, जेड मैक्स बराबर लिखना है 3x + 2y, और सच दैट x + 2y = 10, x + 3x + y हो गया इतना, और फिर जो दिया है बस उसे हम सिंपली उसको लिख दिए, हो गया। एक दो स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप बस मेरा ये है कि जीरो वेरिफिकेशन, यहाँ से हम पता कर लेंगे कि बाउंड होगा या नहीं, और यह एक उद्देश्य इसका यह भी है कि एग्जामिनर के आंख में इसको देना है कि हम ये स्टेप जानते भी, और हम इसे यहीं से पता भी लगाते हैं जीरो वेरी। और अपनी सहूलियत भी है कि जब डाटा प्लॉट कर रहे होते हैं तो हमें ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इस बात का हमें अंदाज हो जाता है, और ये कंफर्म हो जाता है कि हम प्लॉट करते समय गलती नहीं करते हैं। तो जीरो वेरिफिकेशन लिखिएगा बाय पुटिंग, ये दो दो लाइन का तो है, लिख दें तो कोई घाटा भी नहीं है इसमें, बाय पुटिंग x एंड y = 0। तो आप लिखिए, पहला इक्वेशन लिखिएगा x + 2y <<10 होगा, तो लिखिएगा 0 + 0 <10, 0 <10, ठीक हो गया। एक वेरीफाई हो गया। 5 सेकेंड तो लगेगा नहीं लिखने में, इसको 5 से 10 सेकेंड में हो जाता है ये चीज़। 3x + y <15, तो 0 <15। तो देखिए दोनों का दोनों जीरो सही स्टेटमेंट निकला। 10 जीरो जो है 10 से छोटा है, तो लिखिएगा हेंस LP गिवन z इज, हेंस फंक्शन इज बाउंडेड, ठीक है। बाउंडेड होगा जब दोनों जीरो की ओर आएगा तो फिजिबल होगा, एंड फिजिबल, ठीक है। अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, बस ये खत्म हो गया। अब आइए ग्राफिकल सॉल्यूशन की ओर, लिखिए फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन, फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक ना। अब देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सीधे कॉर्नर पॉइंट्स पर पहुंच जाएंगे, दोनों इक्वेशन कैनोनिकल फॉर्म वाले इक्वेशन को तुरंत लिखेंगे, ठीक है। x + 2y = 10, देखिए यहाँ पर सिंपली यही इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 3x + y = 15। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप x को भी निकालेंगे तो आंसर वही आएगा, और जो y को भी निकालेंगे तो आंसर वही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। y का मान 0 रखिएगा तो x का मान 10 हो जाएगा, और जब x का मान 0 रखिएगा तो y का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ जब x का मान निकालिएगा तो सिंपली यह कुछ ऐसा इक्वेशन आ रहा होगा, और जब जैसे आप x का y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 5 हो जाएगा, और जैसे ही x का मान 0 पुट करिएगा, x का मान 0 पुट करिएगा तो y का मान हो जाएगा 15, ठीक है। तो चलिए अब ये छोटा सा हो गया। अब हम लोग डाटा प्लॉट करने पर चले जाएंगे कि ग्राफ पर प्लॉट कैसे किया जाएगा। तो सिंपली डाटा प्लॉट करने के लिए आप एक ग्राफ बना लेंगे, सॉरी नहीं हुआ, इस वाले को बनाना है हमें,
आ जाओ आ जाओ, हाँ अधिकतम 15 तक जाएगा, ये परेशानी हो गई थोड़ी सी। ठीक है, अब ब्लैक कलर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा इसके लिए। ये वाई पोर्शन है, ये एक्स पोर्शन है और ये जीरो पोर्शन है। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आएगा। ये आगे की ओर चाहे तो ले जा सकते हैं आप, 15 तक आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलिए यहीं तक होप कि आ जाना चाहिए। ठीक है ना, आप इसको सही से सही मायने में लिख लीजिएगा, समय बच जाएगी यहाँ पे आपकी। आप पूरा पूरा लिखिएगा, क्योंकि नहीं लिखिएगा तो शायद अच्छा नहीं है, लिखना चाहिए इसमें। ठीक है, आप लिख लीजिएगा पूरे को। अब हम लोग डाटा प्लॉट करते हैं। पहले x पर 10 जाइए, x पर 10 6 7 8 9 10, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए 10 पर, और फिर कहता है y पर 5 चले जाइए। ये पॉइंट हुआ हमारा 10 और 0, ठीक है। और y पर जाना है हमें 5 पॉइंट, यहाँ पर जाना है, यानी 0 और 5, ठीक है। ये डाटा को प्लॉट करिएगा। अब शायद आप 3-4 सवाल बनाते हुए अब इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि अब मैं किधर से कहाँ डाटा प्लॉट कर रहा हूँ इसका अनुमान आपको हो चुका है, ठीक है ना। ये 0 वेरीफाई कर चुका था, इसीलिए लाइन नीचे की ओर आएगा, ये लाइन नीचे की ओर आएगा। अब फिर दूसरा है कि x पर 5 पॉइंट जाइए, x पर 5 पॉइंट जाइए, ये वैल्यू हो गया हमारा 5 और 0, ये वाला। और दूसरा है 0 और 15, अच्छा y पे 15 चाहिए, 10 11 12, यहाँ मान लेते हैं कहीं 15 है। आप सही तरीके से करिएगा, मैं जगह कारण से कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर है इसको डाटा नहीं करिएगा तो कोई समस्या आएगी। रुकिए, 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए कोई नहीं, हम कर देते हैं। अब इसे ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है। और ये भी पीछे की ओर जा रहा होगा, आप गौर करिएगा, ये भी पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि 0 की ओर, 0 इधर है यहाँ पर, और इस ये इधर की ओर जा रहा होगा, ठीक ना। आप गौर करिएगा कि अगर मैं देखूं कि यह भी नीचे आ रहा है, ये सारे नीचे आ रहे हैं, तो इस रीजन में भी तो आ रहा होगा, ये वाले रीजन में। मैं इसे ऐसे कलर मोड में कर देता हूँ, ठीक है ना। इस वाले रीजन में देखिएगा, इस रीजन में ये आ जाएगा, ये वाले रीजन दोनों को देखिए, रीजन दोनों कॉमन में है। आपकी होप कि अब आपको ये एक एक चीज़ करके दिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3-4 सवाल में आपने देखा कि कॉमन रीजन कौन सा होता है। दोनों जिस एरिया में आ जाए उसको फिजिबल रीजन कहा जाएगा। अगर रीजन तो दोनों का है अपना अपना, लेकिन ये दोनों में कॉमन है, इसलिए रीजन को कहा जाएगा फिजिबल रीजन, ठीक है ना। ये रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फिजिबल रीजन कहलाएगा। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर लिखिए, LPP हैज बाउंडेड एंड फिजिबल सॉल्यूशन। देखिए हम लोग ने वहां जो लिखा था, एंड बाउंडेड बाय, ये बाउंडेड किससे है देख लीजिए। ये मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, इसका मान m बोल दीजिए, इसका a बोलिए, इसको b बोलिए, ठीक है ना। तो बोलिए बाउंडेड बाय या कॉर्नर पॉइंट्स, ये क्या हो जाएगा, O A M B, ठीक है ना। O पर तो कोई भी चीज़ 0 ही 0 होगा। एक A का मान देखिए है 0 और 5, आप बैक में लिख के रखे हैं सर, हम लोगों ने लिखा है, इसका मान हम लोग निकालेंगे। B का मान है 5 और 0, ठीक है। सॉल्यूशन पर निकल जाइए आप सीधे सीधे, देर बिना लगाते हुए। और यहाँ पर लिखिए सबसे पहले रफ, और रफ में अगर ये डाटा आपका सही हो जा रहा है, अब देखिए ये डाटा अगर मिसमैच नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं देखिएगा आंसर यही आने वाला होगा। आप डाटा सही करिएगा, ग्राफ आपको मिलेगा, स्केल से सही करिएगा तो आपको 3 और 4 मिलना चाहिए मेरे अनुमान से, ठीक ना। अब देख लेते हैं, हो सकता है कि 3 से आगे पीछे भी निकल जाए, तो वो डिपेंड करेगा कि अगर हम लोगों ने मिसमैच नहीं किया तो 3-4 ही आना चाहिए, जो कि यहाँ से दिख रहा है, ठीक ना। चलिए खैर, हम लोग कैलकुलेट करने वाले आदमी हैं तो कैलकुलेट कर लेते हैं। x + 2y है ना, तो x + 2y बराबर कुछ रहा होगा, x + 2y है और 3x + y, 3x + y बराबर 15 है, और ये
10 है, ठीक ना। 10 और 15, ठीक है। तो चलिए इसको पूरा इसको सॉल्व करिए, इसको गुना 1 कर दिए, इसको गुना 2 कर दिए, तो ये पोर्शन कट जाएगा। तो 6 में 1 जाएगा, बन जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा, सॉरी ये क्या मिस्टेक हो जाता है जी। 3x, ये 1 से गुना किया तो मैंने किया ही है, गलती तो होगा नहीं, ठीक है। इसको गुना करना है 1 से, इसको गुना करना है 2 से, यानी ये हो जाएगा 6x प्लस 2y बराबर 30 हो जाएगा। यानी अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, 6 में 1 गया माइनस 5x बराबर हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, 30 में 10 गया 20, यानी x माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। अगर 4 आएगा तो 4 होना चाहिए, तो 6 माइनस 4 10, यानी x का y का मान 3। आप करिएगा, 4 3 आया, यानी सही हम लोग का अनुमान था 3 और 4 ही आएगा। y का मान x का मान आया 4, y का मान 3, यानी ये आ गया 4 और 3, ठीक है। चलिए लिखिए बाय सॉल्यूशन के लिए जेड मैक्स बराबर क्या इक्वेशन था, 3x प्लस 4y था ना, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। फिर एक लाइन लगाइए, यहाँ लिखिए कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। इसको एक डायग्राम बनाइए। आप अगर इतने पॉइंट्स में सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर क्या सोच के नंबर काटेगा, जरा आप भी सोचिएगा इस बात को कि क्या सोच कर वो एग्जामिनर नंबर काटेगा, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स को लिख दीजिएगा यहाँ पर। वो नंबर काटने से पहले ये सोचेगा कि कहीं इसके सॉल्यूशन करते हुए कहीं मैं कुछ सीख तो नहीं लिया, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे टीचर को देखता हूँ मैं अच्छी तरीके से ना। चलिए तो यहाँ 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 बराबर 0, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, ठीक है। 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, ये 18 हो गया, हो जाएगा। फिर 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0, यानी हो गया 15। तो देखिए सबसे पहले आपका मैक्सिमम जो वैल्यू निकल कर आता है, मैक्सिमम वैल्यू 18 है, और यह इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही है आपका, जो वहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा था। तो लिखिएगा जेड इज हेयर हैंस, या ओवरऑल, ओवरऑल का इस्तेमाल अच्छा लगता है, बोलिएगा ओवरऑल जेड इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब वही होता है मिनिमम या मैक्सिमम। ऑप्टिमल एट m इंटू 4 बाय 18 पॉइंट्स, ठीक है। ये आपका सॉल्व लिख के घर चल जाइए, या फिर जो करना है आपको करिए, ठीक है। अब चलिए 5 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, हम लोग एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं, बहुत स्पीड में आके सॉल्व करेंगे उसे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि इतने स्टेप हैं, एक भी स्टेप को छोड़ने नहीं है, सिर्फ सवाल करते जाइए और निकलते जाइए। प्रोसेस करने का डाटा नहीं है क्या, अच्छा। तो देखिए अभी मिनिमम का सवाल है, तो पुनः चलिए हम लोग ये जाते हैं, 6ठा नंबर सवाल हम लोगों का है, और यहाँ पर लिखा गया है कि मिनिमम, ठीक है। तो लिखिएगा गिवन जेड मीन बराबर x प्लस 2y। इस सवाल में मुझे लगता है कुछ ट्रिक खेला इन्होंने, कुछ मुश्किल खड़ा करेगा, देखते हैं जो होगा, मुश्किल खड़ा करेगा कुछ करे, बनाना तो है ही। x प्लस 2y मोर देन इक्वल टू 6, एंड ये तो यूनिवर्सल है, क्योंकि ये हमें बोलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाइए, वरना इसकी लिमिटेशन ही है इस इक्वेशन की, तो क्या करेगा ये। आइए इसे हम लोग वहाँ पर पेस्ट करते हैं कहीं खाली जगह पे ले आके, ठीक है। अब कहाँ मिलेगा खाली जगह बनाने के लिए, कहीं मिल जाए। हाँ यहाँ पर है, 6 नंबर बन सकता है यहाँ पर। चलिए यहीं पर बनाएंगे, इतना सी जगह में बन जाएगा। क्या हो गया, हाँ
रुक जा रुक जा रुक जा, हो क्या गया तुमको? रुक जा रुक जा रुक जा, क्या हो गया इसको? अरे यार ये तो बहुत बड़ा बन गया। क्या हो गया इसको? गुस्सा कर गया ये? गुस्सा मत गुस्सा मत। चलो चलो चलो। चलिए खैर यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। डबल पेस्ट हो गया। अरे यार खैर छोड़िए, चलिए लिखते हैं, फिर लिख के ही बना लेते हैं, ज़्यादा नखड़ा हो जाएगा नहीं तो। होप सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना आदमी ही आदमी होता है, कितना भी सिस्टम डेवलप क्यों ना कर ले, धोखेबाज होता ही है वो। चलिए जेड जेड मीन दिया था नहीं, सॉरी, जेड मीन बराबर देके रखा हुआ था एक्स प्लस 2y, ठीक है। सच दैट देके रखा था इन्होंने, ये 6 नंबर का सवाल था। 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3, एक्स प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू, यार क्या समस्या आ गया यहाँ पर। हाँ लो अब आ गया। नाटक करना था तो कर लिया, आना था इसे आ गया। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कि सिस्टम की रिस्पॉन्ड जिस प्रकार कर रहा है उस हिसाब से लगता नहीं है कि आज अगला सवाल हम लोग कर भी पाएंगे। सिस्टम का रिस्पॉन्ड करने का तरीका बहुत अच्छा है, ऐसे ही अगर करता रहा 10-20 सवाल 1 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। तो चलिए 3 पॉइंट हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, क्योंकि वहां पर पॉइंट नहीं पहुंच पा रहा है। तो देखिए गिवन है, अपना गिवन है जेड मीन बराबर है, जेड मीन बराबर एक्स प्लस 2y सच दैट है 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3, और दूसरा है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6, एंड ये है कुछ ऐसा कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। आप तुरंत शिफ्ट कर जाइए कैनोनिकल फॉर्म के लिए। देखिए कैनोनिकल फॉर्म को शिफ्ट करने में कहीं ये अपना शिफ्ट ना करा दे, मुझे डर है मुझे। कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, फॉर कैनोनिकल फॉर्म लिखिएगा, नो मिस्टेक कर गया थोड़ा। तो आप तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे, जेड मीन बराबर एक्स प्लस 2y सच दैट लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। 2 ऑप्शन खत्म हो गया। और तीसरे में लिखेंगे जीरो वेरिफिकेशन, ठीक ना, जीरो वेरिफिकेशन, ठीक है। जीरो वेरिफिकेशन के लिए सिंपली हम लोग जो ऑप्शन अपनाते हैं, बाय पुटिंग x एंड y बराबर 0। हाँ तो लिखिएगा 1 नंबर के लिए 2x प्लस वाई ये ग्रेटर है 3 से, यानी 0 ग्रेटर है 3 से, ये गलत बात है, यानी ये पहले ही पता लगने लगा कि ये अनबाउंडेड और इनफिजिबल वाला कंडीशन ये बनने लगा, ठीक है। 0 6 से कैसे बड़ा हो जाएगा, लिखिएगा हैंस पॉसिबली, ये बात हो गया, हैंस इक्वेशन इज अनबाउंडेड, अगर कोई भी 0 की ओर नहीं आएगा, और एंड इनफिजिबल, तो पॉसिबल है कि वो
ऐसा ही इनफिजिबल और अनबाउंडेड बनाएगा, इसीलिए वो मिनिमम देगा, कभी आपको मैक्सिमम नहीं देगा। देखिए ये दो चीज़ वेरीफाई नहीं करेगा तो आप सीधे लिख दीजिएगा अनबाउंडेड भी होगा और इनफिजिबल भी होगा, यानी कोई दोनों का कॉमन रीजन होगा ही नहीं। तो चलिए प्लॉट डाटा कर पाएंगे तो देख लेते हैं, नहीं तो हाथ से ही प्लॉट कर लेंगे, क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसे रिस्पॉन्ड होता रहा तो मैं पुनः बताया बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स नहीं निकाला ना, लिखिए फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन को लिखिए 2x + y = 3। ये कैनोनिकल फॉर्म वाले को यहाँ पर लिखा जाता है। x का मान यहाँ से निकालिएगा तो x - y/2 हो जाएगा, और यहाँ से लिखिएगा x का मान, यहाँ से y का मान, दोनों का मान निकाल लीजिएगा। y का मान 0 पुट करिएगा तो x का मान आ जाएगा 1.5 यानी 3/2 जो है। ठीक है, और फिर ये जैसे ही आप मान पुट करिएगा, y का मान, हाँ x का मान 0 पुट करिएगा तो y का मान आ जाएगा 3। ठीक है, देखिए आप करके देखिए। ठीक है, और फिर दूसरा इक्वेशन कुछ यहाँ है, ऐसा इस प्रकार है कि x + 2y = 6 है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 6 - 2y। ठीक है, और फिर यहाँ से x और y का सेपरेट मान निकालिएगा, y का मान 0 पुट करिएगा तो x का मान 6 आ जाएगा, और जैसे x का मान 0 पुट करिएगा तो y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3। एक मिनट, और फिर जैसे हम डाटा प्लॉट करेंगे, यहाँ पर डाटा प्लॉट कर लेते हैं तो आप यहाँ देखिएगा, ये है y का मान, ये है x का मान, और ये हमारा ओरिजिन है। और जैसे ही 1.5 यानी 1 अगर यहाँ बोला है, 6 पॉइंट है तो ऐसे छोटा छोटा ले लीजिए, क्योंकि x पर दूर भी जाना है। 1 2 3 4 5 6, कुछ अनुमान से ऐसे बना लीजिए। अब डाटा वहाँ ग्राफ पर आप अच्छे से करिएगा इसे। 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो जैसे इसे हम लोग डाटा प्लॉट करते हैं, x का मान यह यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1.5 है, यानी बीच में है तो यहाँ पर 1.5 है। ठीक ना, तो सॉरी, यहाँ भी अगर ये 1 है और ये 2 है तो यहाँ पर 1.5 है। 1 2 के बीच में ही 1.5 होगा ना, 1.5 जिसे कहते हैं आप। तो x पर यहाँ जाइएगा तो 1 पॉइंट यहाँ पर, और y पर 3 जाइए, ये 3 है, यानी इस लाइन को आपको ज्वाइन करने हैं, ये वाली लाइन को। 0 वेरीफाई ये नहीं कर रहा था, इसलिए ऊपर चले जाएगा, यह भी ऊपर चले जाएगा। दूसरा पॉइंट x पर 6 जाइए, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 यहाँ पर किया, और y का मान 0 था, y पर 3 आना है, y पर 3, यानी ये वाली सॉरी कुछ आगे पीछे हो गया हमसे, तो ये वाली पॉइंट यहाँ आएगी, ये भी ऊपर जाएगा। ठीक ना, ये भी ऊपर जाएगा पॉइंट, देखिए ये ऊपर जा रहा है, इसका कोई बैक तो लौटेगा नहीं, और ये वाला भी पॉइंट जो है आपका ऊपर जा रहा है, यानी कोई इसका फिजिबल रीजन नहीं है इसके पास में। ठीक है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखिएगा हैंस LPP हैज नो LPP हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक ना, अनबाउंडेड एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशन एंड कॉर्नर पॉइंट्स आर। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या है यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स हमें ये वाला मिलेगा, इसका नाम ए रख दीजिएगा, इसको ए रखिए, और सीधे कॉर्नर पॉइंट देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर पॉइंट है, बाकी हमारे पास कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो ए और बी बस दो ही कॉर्नर पॉइंट होगा, क्योंकि पीछे की मुड़कर देखेगा नहीं, ये भी लाइन पीछे मुड़कर देखेगा नहीं, दोनों आगे की ओर देखेगा। तो ये लाइन जो है इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा, और नीचे वाला भी लाइन जो है वो भी अपने आप में इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा। ये कहाँ तक जाएगा आपको पता ही नहीं है, तो सिंपली मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे दो ही पॉइंट्स आर हो जाएंगे, ए बी हो जाएगा, जहाँ ए का मान आ जाएगा आपका, देखिए ए का मान आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे आपको मान मिल जाएगा 0 और 3। ए का मान है 0 और 3, और बी का मान है, ये था 6 और 0 था ना, 6 और 0। ठीक ना, अब तुरंत आप सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड कर जाएंगे, लिखेंगे जेड मीन बराबर, जेड मिनिमम का इक्वेशन क्या था, ये देखिए जेड मिनिमम का इक्वेशन था x + 2y, बस इतना ही याद रखना, क्योंकि सारा सॉल्यूशन तो कर लिए हम लोग।
यहाँ पर आ गए, जेड मीन बराबर है एक्स प्लस 2y, और यहाँ पर है कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स हैं a इंटू 0 3, ठीक है, और b इंटू 6 और 0 है, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट जब करिएगा तो x का मान 0 रखिए पहले, 0 प्लस 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। x का मान 6 प्लस 2 इंटू 0 बराबर हो जाएगा 6। देखिए ये तो बराबर आ गया जी। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब इसका मतलब साफ हुआ कि इस पॉइंट का मिनिमम वैल्यू जो है दो जगह पर पॉसिबल है ना। तो लिखेंगे LPP इज, रुकिए इसको लैंग्वेज यहां पर चेंज करिए, लिखिएगा LPP हैज मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक ना, मल्टीपल सॉल्यूशन और मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स आर a इंटू 0 3, यह लिखिएगा कि सॉल्यूशन एट मल्टीपल सॉल्यूशन एट 0 3 एंड 60 बाय 6 यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम इस सवाल को दोबारा कल पुनः हमको बना के हम दिखाएंगे और फिर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी हम लोगों ने पन्ना गंदा किया, कुछ समझने का प्रयास किया। ये सवाल मैं पुनः स्टार लगा देता हूँ, मैं एक अगले लेक्चर में जब भी इस मिलूंगा तो इस सवाल को पुनः डील करूंगा आपके साथ में। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, बड़ा अच्छा भी लगा कि इसमें हमें मल्टीपल सॉल्यूशन मिला। आप अगर आज इस सवाल को नहीं समझे, आज मेरा सिस्टम बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, फिर भी हमने समझाने का प्रयास किया आपको। अगर नहीं समझे तो टेंशन मत लीजिएगा, अगले लेक्चर में हम आपको जरूर समझाएंगे। ये मल्टीपल सॉल्यूशन वाला एग्जाम्पल था, ठीक ना। आप भी अपने बुक में बुकमार्क करके रखें इसको। ये मल्टीपल सॉल्यूशन वाला एक सीखने को यहाँ मिला हमें, और 4 नंबर में जो मिला था हमें, 4 नंबर में मिला था अनबाउंडेड, ठीक ना। सॉरी इसको देखिए यहाँ पर था, शिफ्ट कर गया, इतना अच्छा सिस्टम आज रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरा, ठीक ना। 4 नंबर में मिला था अनबाउंडेड, अनबाउंडेड एंड इनफिजिबल। और एक एग्जाम्पल आपको अगर नहीं मिला तो आपको देखिएगा एनसीईआरटी के यहाँ जैसे प्रश्नावली ये एनसीईआरटी पुस्तक ने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर मैंने देखा था ये चीज़ आपको मैं अगर ये नहीं समझाता भी है तो मैं आपको समझा दूंगा। शायद कोई सी 2 या 3 नंबर एग्जाम्पल में देखा था मैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा ये वाला कि आपको समझाया जाना चाहिए। हाँ ये वाला देखिए, यह बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ये वाला एग्जांपल मैं आपको कल पॉसिबल हुआ तो मैं आपको समझाऊंगा। बड़ा अच्छा मुझे लगा इस सवाल को समझने का जरूरी था। देखिए मिनिमम मैक्सिमम समझाया इसने भी। देखिए मल्टीपल ऑप्टिमल इसके पास भी निकला ना, शायद अभी हम लोगों ने मल्टीपल वाले को देखा कि देखिए 2-2 पॉइंट पे इसका सेम आंसर आ रहा है। हम लोग का भी 6-6 पॉइंट का आंसर आया 2-2 पॉइंट पर। तो ये चीज़ को हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। तो आप लोग के पेशेंस के लिए धन्यवाद कि इतने लंबे समय तक बने रहे। चलिए हम लोग कल अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय बाय।